तो दोस्तों बिहार में तेजी से जमीन सर्वे चल रहे हैं। जमीन सर्वे का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है पुराने कागजात को लेकर के। लोग परेशान हैं कि पुराने कागजात हमारे पास नहीं है और हम इस कागजात को कैसे यहाँ पर जो निकाल पाएंगे, कैसे हम जो यहाँ पर अपने जमीन का सर्वे यहाँ पर करा पाएंगे। खासकर वो दस्तावेज जो कैथी लिपि में यहाँ पर लिखे हैं, अगर आपके पास भी दादा परदादा के समय के कागजात नहीं है या फिर आप उसे यहाँ पर पढ़ने में आपको समस्या हो रही है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको यहां पर जो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे या फिर कचहरी से ये पुराने यहां पर जो दस्तावेज कैसे आप निकाल पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंत तक जरूर है, क्योंकि अंत में आपको एक इंपॉर्टेंट आपको टिप्स देने वाला हूं जमीन सर्वे से रिलेटेड। क्योंकि आप जमीन सर्वे जब कराएंगे तो कराने से पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है। और आप अपने जमीन का सर्वे अच्छी ढंग से अगर कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप अपने पुराने कागजात को कैसे निकाल पाएंगे। मैंने इस पर जो यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर जो व्यक्ति कमेंट किए हैं कि हमारा यहाँ पर जो ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है और हमारा दस्तावेज हमारे पास है, लेकिन वो कैथी लिपि में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में यहाँ पर खाता खेसरा ये सारी चीजें यहाँ पर जो है 0-0 दिखा रहा है। तो इसे हम यहाँ पर जो है कैसे सुधार कर पाएंगे और अपने जमीन का सर्वे यहाँ पर जो है कैसे करा पाएंगे, तो इसको आपको अच्छी तरीके से समझ लेना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर आपका दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है, पुराना दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है, आपके दादा परदादा का पुराना दस्तावेज क्या वाला हो या फिर खतियानो कुछ भी अगर है, तो आपके पास अगर नहीं है तो आपको कैसे यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तरीका पहला आपको यहाँ पर जान लेना पड़ेगा कि पहला तरीका से आप कैसे यहाँ पर निकाल पाएंगे। ऑनलाइन के माध्यम से आप निकाल पाएंगे। बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आपको यहाँ पर जो खाता खेसरा जो भी आपको मालूम है ये आपको वहां पर टाइप करना होगा। और वहां से जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी आपका क्या वाला है खतियाना, जिस डेट का भी है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अगर मालूम है, कुछ भी अगर आपको डेटा मालूम है, तो ये आप ऑनलाइन में जाकर के जो है आप यहाँ पर चेक करके और वहां से आप अपने दस्तावेज को निकाल सकते हैं। अगर आपका वहां से अगर नहीं निकलता है तो दूसरा तरीका आपका क्या है कि जिला अभिलेखागार में आपको जाना पड़ेगा, वहां से आपको यहां पर मिल सकता है। अगर ऑनलाइन आपका यहां पर डेटा नहीं मिल पा रहा है तो आपको जिला मुख्यालय के अभिलेखागार रिकॉर्ड रूम में यहां पर जाकर के आपको नकल के लिए आवेदन देना होगा और आपका वहां से जो है, चाहे वो कैथी लिपि में लिखा हुआ हो या फिर आपका हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उर्दू में, चाहे जिस भी यहां पर जो है आपका लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आपको आसानी से यहां पर अगर ऑनलाइन में नहीं मिल पा रहा है तो आपको ऑफलाइन में यहां पर जो है मिल जाएंगे। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोगों को समस्या आ रही है कि कैथी लिपि को पढ़ने को लेकर के, अगर वो किसी ना किसी तरीके से अगर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपने निकाल लिए हैं, बहुत सारे लोग यहां पर जो निकाल भी लिए हैं कैथी लिपि वाला जो आपका क्या वाला है या फिर खतियान है, तो उसे पढ़ने में यहां पर जो समस्या आ रही है और उसे सर्वे करवाने में भी यहां पर समस्या आ रही है, तो वो कैसे यहां पर जो क्या कर पाएंगे। देखिए, आपको अपने अंचल में यहां पर जो भी क्या वाला है खतियान है लेकर के आपको चले जानी है। कोई ऐसा एक अधिकारी आपको दे दिए जाएंगे जो यहां पर जो उस क्या वाला को पढ़ पाएंगे, कैथी लिपि को आसानी से वो पढ़ पाएंगे, तो वो पढ़ के आपको यहां पर दे देंगे कि आपका यहां पर जो क्या क्या यहां पर जो लिखा हुआ है। और अगर आप परिमार्जन भी अगर करवाना चाहते हैं या फिर आप कुछ भी उस जमीन से रिलेटेड कुछ करवाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति तक अगर आपका पेपर अगर पहुंच जाता है तो आपका यहां पर जो है सर्वे भी कर दिए जाएंगे और आपका अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो दाखिल खारिज भी कर दिए जाएंगे, परिमार्जन अगर किया हुआ नहीं तो परिमार्जन भी कर दिए जाएंगे। अगर आपका यहां अगर अंचल से भी अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है, अगर अंचल में भी कोई अधिकारी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको किसी मुंशी के पास चले जाना है। किसी आपको यहां पर जो अपने जिला के कोर्ट में आपको चले जाना है, कोर्ट में आपको मुंशी देखने को मिल जाएगा, या फिर आप जहां रजिस्ट्री ऑफिस आपका होता है तो वहां पर आपको चले जाना है। वहां से आपको अपने केवला या फिर खतियान को जो है आपको हिंदी आपको करा लेनी है, वो आपको करा करके सर्टिफाइड कॉपी बना करके आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपके रजिस्ट्री ऑफिस में नहीं हो पा रहा है तो आप जो है अपने जिला के कोर्ट में चले जाइए, वहां पर मुंशी बैठे हुए रहते हैं, तो वहां से भी आप अपना यहां पर जो सर्टिफाइड कॉपी आप जो है उनसे हिंदी में लिखवा करके अपने जमीन का यहां पर जो सर्वे और अपने जमीन का आपका दाखिल खारिज या फिर परिमार्जन के लिए आप आसानी से आप काम करवा सकते हैं। बहुत सारे लोग इसी को लेकर के परेशान रहते हैं और वो खुद भी पढ़ नहीं पाते। अगर हिंदी में करा लेते हैं तो आप आसानी से यहां पर पढ़ पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको यहां पर कैथी लिपि को लेकर के यहां पर नहीं होने वाले और आपके जमीन का सर्वे आपको कराने में भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाले हैं। और मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि लास्ट अगर वीडियो में अगर आप बने रहते हैं तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं। वो इंपॉर्टेंट बात यह
है कि जब भी आप अपने ज़मीन का सर्वे कराने के लिए जाएं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगर आप अपने ज़मीन का सर्वे बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने ज़मीन का यहाँ पर जो रिकॉर्ड सही रखना होगा। अगर आपका यहाँ पर जो केवला अगर नहीं है, खतियान नहीं है, तो आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। ऑनलाइन अगर नहीं निकला तो आपको ऑफलाइन निकाल लेना है। तो ये दो तरीका आपको कर लेना। करने के बाद अगर उस जमीन का अगर आपके पास यहाँ पर जो केवला जो है यहाँ पर आपका कैथी में लिखा हुआ है या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है या फिर उर्दू में लिखा हुआ है, तो आपको सबसे पहले अपने कोर्ट में जाकर के उसे हिंदी करा लेनी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके अधिकारी यहाँ पर जो जमीन सर्वे करने के लिए आएंगे, क्योंकि उसे उर्दू हो सकता है कि नहीं आती होंगे, उसके बाद ये भी हो सकता है कि उसके इंग्लिश भी उसे पढ़ना नहीं आता होगा, या फिर ये भी हो सकता है उसे कैथी लिपि में भी पढ़ना नहीं आता होगा। तो ये सबसे पहले आप काम जो है हिंदी में आप करा लीजिए। तो ये कराने के बाद जो है आपको करना क्या होगा, अपने जमीन का पैमाइश आपको एक बार अच्छी तरीके से करा लेनी है कि जो भी आपके पास दस्तावेज है उस दस्तावेज के हिसाब से उतना जितना दस्तावेज में जमीन लिखा हुआ है तो वो चीज आपको यहाँ पे पैमाइश करके और प्लॉट आपको चेक करवा लेनी है। उसके बाद अगर ऑनलाइन अगर आपका डेटा अगर शो कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर शो नहीं कर रहा है तो आपको तुरंत पैमाइश करके उसे परिमार्जन में आपको डाल देनी है। उसको आपको परिमार्जन में जैसे डालेंगे तो आपका जो भी जमीन का डेटा ऑफलाइन है वो सारे डेटा आपका ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। और ये सारी चीज अगर आप काम अगर कर लेते हैं, अगर आपका ऑनलाइन डेटा अगर शो कर जाता है कि इतना जमीन है, ये प्लॉट है और इसके नाम से यहाँ पर जमाबंदी क्लियर है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो जमीन सर्वे करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही अधिकारी आएंगे पेपर उनको देंगे और पेपर के हिसाब से प्लॉट वो जो यहाँ पर वेरीफाई करके फिर से आपका यहाँ पर जो नया सर्वे करके आपको एक खतियान क्रिएट करके दे दिए जाएंगे। तो ये आसानी से आप जो ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे और इस तरीके से आप अपने यहाँ पर जो दस्तावेज निकाल सकते हैं, अपने दस्तावेज को यहाँ पर जो है पढ़वा सकते हैं, हिंदी करवा करके अपने जमीन का सर्वे सुरक्षित तरीके से आप करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टॉपिक पर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।